इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज रविवार का दिन है और रविवार को विशेष श्रोता यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बाजू में ही बहुत बड़ा नगर है, संभाजी नगर, औरंगाबाद। यहाँ देख ही रहे हैं, पुण्यशाली होते हैं वे लोग जो सत्संग में पहुंच जाते हैं, अन्यथा बहुत सारे लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। सोचने वाले का कल्याण नहीं होता, जो यहाँ पहुंच जाते हैं उनका ही कल्याण हो सकता है। और जैसे उदाहरण दे देता हूँ कि पानी नजर आ रहा है, लेकिन प्यास तभी बुझेगी जब नदी के पास जाकर दोनों हाथों से अंजलि बनाकर उसमें से पानी लेकर अपने मुंह तक लाकर हलक से नीचे उतारेंगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी। बस ऐसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी उस प्यास, हालांकि हम प्यास बुझाने नहीं आए, हम प्यास जगाने आए हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक दार्शनिक संत से पूछा, स्वर्ग किसे कहते हैं? बोले, जिस घर में सब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ पर स्वर्ग है। बोले, नरक कहाँ है? बोले, नरक वहाँ है जहाँ एक दूसरे में घमासान मचता रहता है, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, बात बात में लड़ाई होती रहती है, वही नरक है। स्वर्ग और नरक, जैसा आपको मालूम है कि घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, हम स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको यहीं नीचे ही धरती पर अपने घर को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, इस विषय पर अपन चिंतन करेंगे। और घर परिवार में रहते हुए किस प्रकार से हम सुख, शांति, अमन, चैन का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर शांति रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर अशांति रहती है वहाँ पर रामायण नहीं, महाभारत मचता है। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव की शान एक बहुत बड़ा वृक्ष, और उस वृक्ष को देखते देखते वह सूखने लगा। वह वृक्ष जो हरा भरा है, जिस पर पंछी आकर बसेरा करते हैं, राहगीरी आकर उसकी छाया में बैठते हैं, लेकिन ये क्या, पत्ते सूखने लगे और वह धीरे धीरे ठूंठ में तब्दील हुए जा रहा है। सारे उपचार कर लिए गांव वालों ने, लेकिन वह पेड़ हरा भरा नहीं हुआ। एक बार उधर से किसी संत का गुजरना हुआ, सब गांव वासियों ने कहा, महाराज ये पेड़, इतना विशाल पेड़, इसकी छाया में हम लोग सब बैठते थे, पंछी बसेरा करते थे, लेकिन आज इस पर एक पत्ता नहीं बचा, ऐसा क्यों हुआ? संत ने अपने अनुभव से उसको देखा, हमने बहुत कुछ पुरुषार्थ किया, लेकिन यह हरा भरा नहीं। संत ने कहा, यह हरा भरा नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा क्यों? बोले, इस पेड़ की जड़ में कीड़े लग गए, इस पेड़ की जड़ में कीड़े लग गए। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, यह हरा भरा नहीं। जब तक वो कीड़े दूर नहीं होंगे, तब तक यह पेड़ हरा भरा नहीं होगा। तब देखा और उस पेड़ के नीचे जड़ में कीड़े लगे थे।
उन कीड़ों को अलग किया, वापस से उसमें खाद पानी डाला, वह कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया, लहलहाने लगा, पक्षी भी उस पर बसेरा करने लगे। आप लोगों को कहानी तो ये पसंद आ रही है, लेकिन ये कहानी किसकी है? ये कहानी अपनी ही है। जिस परिवार में फूट का कीड़ा लग जाता है, आज 4 कीड़ों की बात करूंगा अभी यहाँ पर, वो कीड़े लग जाएंगे तो वह हरा भरा नहीं होगा। इसलिए परिवार की बदहाली के कारण क्या हैं, उन कारणों को हमें कारणों से अवगत होना जरूरी है। अन्यथा हम बाहर में तो खूब उपचार कर लेते हैं, भीतर में कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पेड़ हरा भरा जैसे नहीं हुआ, वैसे ही परिवार भी वहाँ प्रेम का संचरण, हरियाली नहीं होगी। वे 4 कीड़े कौन से हैं? वे 4 कीड़े, सबसे पहला कीड़ा है अहंकार का कीड़ा। अहंकार, अभिमान, ईगो, ये कीड़ा परिवार में जब लग जाता है तो वह परिवार कभी हरा भरा नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से दूध में एसिड मिला देंगे तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी प्रकार, और दूध में यदि जामन मिलाएंगे तो वह जम जाएगा। बस प्रेम ऐसी चीज, जामन है जो परिवार में समरसता को जमा देगा, और अहंकार ऐसा एसिड है जो परिवार को फाड़ देगा। बस फाड़ना नहीं है, जमाना है। जमाने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन बात जमाने की करें तभी जाकर होगा। यहाँ संबंधों में जहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ पर सब संबंध तार तार हो जाते हैं। उन संबंधों में अहंकार न आए, अभिमान न आए, लेकिन क्या करें, ईगो जब गो हो जाएगा तो परिवार में ग्लो आ जाएगा, और ईगो जब ग्रोथ होगा तो ग्लो नहीं आ पाएगा, वहाँ चमक नहीं आ पाएगी। जब पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, या सास बहू हो, कोई से भी संबंध हो, उन संबंधों के बीच में जब अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है, फिर वे संबंध तार तार हुए बिना नहीं रहते हैं। ढहा दो उस दीवार को जो हमारे संबंधों में दरार पैदा करती है। किसी ने सत्य कहा है कि कौन कहता है कि संबंधों के बीच में दीवार खड़ी होती है? अरे जब दिलों में दरार होती है ना, तब दीवार खड़ी होती है। समझ में आ रहा है? संबंधों के बीच में दीवार खड़ी नहीं होती। जब दिलों में दरारें या दीवारों में दरार नहीं होती, दिलों में दरार होती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। बस उन दीवारों से बचे। एक बार ऐसा हुआ कि देखो, एक को झुक जाए, पिता यदि मान लीजिए समझदार है और पिता पुत्र यदि अहंकारी भी है तो बात बन जाती है। एक को जुटना जरूरी है, 2 में से कोई भी हो, है ना। अभी बताऊंगा कि सबसे अच्छा सूत्र है कि आप सही हैं और हम गलत हैं। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, लिख लो। हाँ, परिवारों में यदि आप अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, होता क्या है कि बस हम सही हैं और तुम गलत हो, इस सारे झगड़े का मूल है, वहीं ईगो पनपता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि पिता समझदार था, बेटे ने गुस्से में आवेश में आकर बोलता है, बहुत दिन हो गए साथ साथ भोजन करते हुए, अब मैं आपके साथ भोजन नहीं करूँगा। पिता समझदार थे और उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मेरे साथ में भोजन नहीं करेंगे, कल से मैं तुम्हारे साथ भोजन कर लूँगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना भी, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ पर एक दूसरे में टकरार है, एक दूसरे में तनाव है, लेकिन जहाँ पर वात्सल्य है, प्रेम है। इसी प्रकार से
माँ और बेटे का भी संबंध होता है। परिवार में माँ ने बेटा पढ़ता था, 95% नंबर आए। देखो आजकल के बेटे की क्या हालत होती है, सुन रहे हो गुरुकुल वालों? क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे बेटे हो गए, श्रद्धा वाले कम होते हैं, और पढ़े लिखे बेटे होते हैं तो तुरंत तात्कालिक जवाब दे देते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा कहा पिता ने कि बेटा तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आते हैं, और कितने, फिर वही 40, इस बार जो है 90% लेके आना। अब बेटा 40% से कभी ज़्यादा लाया नहीं था, बोले 90% मार्क्स लेके आना। बोलता नहीं 99% लाऊंगा। वो अपने पिता को बोलता है। बोले क्यों, तुम पिता से मुंह लगता है? बोले नहीं, मैं कहाँ मुंह लग रहा हूँ, शुरुआत तो आपने की थी, मेरे 40% से ज़्यादा आज तक आए नहीं, आप उम्मीद 90% की कर रहे हैं, कहाँ से आएंगे? आजकल के माता पिता ऐसे ही हैं, उन बच्चों पर अति भारारोपण करते हैं। आप देखिए 40 का 45-50 बोलता तो ठीक था, बच्चे ने क्या गलत बोला, वो सीधा 99% तक पहुंच गया। तो ये स्थिति होती है। एक तो भाई माँ को बेटा बोलता है कि मैं 95% नंबर आए, फिर भी बोलता है कि मेरी ट्यूशन लगाओ। क्या बोला? मेरी ट्यूशन लगाओ। तुम्हारे 95% नंबर आए हैं और तुम बहुत होशियार हो, ट्यूशन की कहाँ ज़रूरत है? तुरंत आजकल के पढ़े लिखे बेटे तो कैसे होते हैं, हाँ तनातनी होती है ईगो में, तो तुरंत बोलता है आप भी तो हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, फिर नौकरानी क्यों लगा रखी है? ये आजकल के पढ़े लिखे तथाकथित बच्चों का हाल है। ऐसे में यदि अहंकार आड़े आएगा तो कैसे संबंध बचेंगे? ऐसे ही पति पत्नी के संबंधों में भी तकरार होती रहती है। पहले परिचय होता है, फिर परिणय होता है, और फिर परिणाम तो आप सब जानते ही है। परिचय में तू मैं, परिणय में तू मैं और मैं तू, और लास्ट में परिणाम क्या होता है सब बता देंगे, तू मैं। ये स्थिति होती है। तो इसलिए वहाँ जहाँ जहाँ अहंकार होगा वहाँ ये सारे आपको परिणाम बताते चले जा रहे हैं हम। इनसे आपको बचना है। परिणाम, घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो अहंकार को, क्योंकि अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टकती है। अहंकार की खूंटी पर ही, जहाँ ईगो है वहाँ पर ये सब बातें होती रहती है। चारों बात अपन को करनी है, समय तो आपका फटाफट चला जाता है। तो सबसे बढ़िया समाधान इसका यही है अहंकार के लिए कि यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। अपनी गलती को स्वीकार कर लो और दूसरों की गलती को नजरअंदाज। अपनी गलती को स्वीकार कर लो और दूसरों की गलती को नजरअंदाज, बस घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो बस यह मंत्र आपको अपने हृदय में अंकित करना है। दूसरी बात है, पहला अहंकार का कीड़ा, दूसरा है अधीरता का कीड़ा। अधीरता यानी संत कहते हैं धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। यहाँ पर थोड़ा सा भी हम धीरज रख लें तो घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिभाव हो। क्या बोला? प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिभाव हो। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। कोई दवा यदि रिएक्शन कर जाए तो क्या हाल होता है ताई, बोलो? वो बचेगा ही नहीं। घर परिवार में भी यही होता है। थोड़ी सी भी कोई बात होती है हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया का मतलब होता है तुरंत उस सामने वाले की बात को नजरअंदाज करके और उस पर अपनी टीका टिप्पणी करना। और प्रतिभाव का मतलब होता है उसकी जगह होकर सोचना। प्रतिभाव का मतलब मैं उसकी जगह होता तो मेरे साथ कैसा घटित होता। तो इसलिए कह रहा हूं प्रतिक्रिया नहीं,
प्रतिभाव हो। प्रतिक्रिया जहाँ होती है वहाँ लड़ाई होती है और टकराव होता है, और जहाँ प्रतिभाव होता है तब हम सामने वाले के विचारों का सम्मान करते हैं कि नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी सही है। और तीसरी बात है अधिक स्वतंत्रता का कीड़ा। आ रहा है 15 अगस्त आ रही है अभी, है ना, लेकिन स्वतंत्रता तो अच्छा है, स्वच्छंदता नहीं। क्या बोला? स्वतंत्र होना बढ़िया है, लेकिन स्वच्छंद होना नहीं। हम स्वच्छंद हो जाते हैं। कोई भी खेल खेलेंगे उसकी मर्यादा होती है, उसका स्वरूप होता है, उसकी सीमा होती है। लिमिट के बिना कुछ नहीं होगा। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है, अधिक मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मात्रा मासी हो, जैसे माँ कोई भी दवा आदि देती है या भोजन आदि कराती है तो माँ अपने अनुसार उसकी मात्रा रखती है, बड़े के अनुसार बड़ी, छोटे के अनुसार छोटी। यहाँ भी आज जो लिबर्टी दी जा रही है, आप अपने बेटा बेटी को जो छूट दे रहे हो वो बहुत अधिक स्वतंत्रता है। आपको खुद को ही मालूम नहीं, और जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है तब आप हमारे पास लेकर आते हो, महाराज जी आप समझाओ ना। अब क्या समझाएं, बोलो? जब पूरा का पूरा चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताएत क्या होत। तो ये किसका नतीजा है? जो उसकी कीजिए, उसके बाहर गया तो आउट हो जाएगा। ऐसे ही जो फील्डिंग करने वाला है उसका एक मैदान है, उसमें फील्डिंग करेगा, उसके बाहर वो जा नहीं सकता है। एम्पायर है तो एम्पायर अपने पट मतलब वो पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान रखेगा। ये सारी की सारी चीजें किस में रहेगी? जब वह अपने नियमों में रहेंगे, अपने हुसूलों में रहेंगे। लेकिन आज के इंसान की स्थिति नियम के अंदर चलना ही नहीं चाहता। नदी भी होती ना, नदी दोनों तटों के बीच में बहती है, विशाल रूप को प्राप्त कर लेती है, और यदि उन तटों का, उन सीमाओं का उल्लंघन कर देती है तो वह बाढ़ की विभीषिका बन जाती है। बस बाढ़ की वह विभीषिका न बने। तो पहला बताया अहंकार का कीड़ा, दूसरा बताया अधीरता का कीड़ा, और तीसरा बताया अधिक स्वतंत्रता का कीड़ा, और चौथा है आलोचना का कीड़ा। आलोचना, बात बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, इससे संबंधों में दरार पड़ती है। ध्यान रखना, 4 चीजें ऐसी है जो टूटती है ना तो आवाज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। 4 चीजें ऐसी है जो टूटती है तो आवाज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है पता है आप लोगों को? वो है सबसे पहला रिश्ता, संबंध, रिश्ता, फिर उसके बाद में वचन, दिल और विश्वास। रिश्ता, वचन, दिल और विश्वास ये टूटते हैं, आवाज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए भूल कर भी इनको न तोड़ें। 2-3 दिन पहले समाधि तंत्र में भी, क्योंकि बातें तो वही है, आप ऐसा मत समझो कि समाधि तंत्र में भी हम आपको घर को कैसे स्वर्ग बनाएं यही सूत्र बताते हैं। तो यहां पर भी 2-3 दिन पहले कहा था मैंने कि कुमार और रिश्ता इनको बनाने वाला ही जानता है, तोड़ने वाला क्या जाने इनका महत्व है। कुमार मटकी को बनाता है और जो रिश्ता आपस में बनाते हैं वो बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए तोड़ेंगे तो कुछ नहीं, तो आलोचना से बचें। हाँ, सम आलोचना फिर भी ठीक, उससे लोचन खुलते हैं, लेकिन आलोचना करना ठीक नहीं। संत कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड हो। क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड हो।
क्रिटिसाइज में एक दूसरे की कमी निकालना होता है, एक दूसरे की टांग खींचना होता है। और क्रिटिसाइड में सामने वाली टांग नहीं खींचते, उसमें शुरुआत प्रशंसा से करते हैं कि आपने ये कार्य तो बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा यदि इसको ऐसा कर लें तो कितना अच्छा होगा। तो उसमें एक सुझाव जैसा होता है क्रिटिसाइड में। लेकिन आज के इंसान की स्थिति है, केकड़े की, देखा आपने, केकड़ा भी देखा होगा और मछली भी देखा होगा। एक होती है प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, और एक होती है प्रतिद्वंद्विता। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा अच्छी है, प्रतिद्वंद्विता खराब। आलोचना जो होती है वो प्रतिद्वंद्विता उसी की रूप है। समझ में आया? केकड़े होते हैं, वो एक ऊपर उछलता है, चार टांग खींच देते हैं उसकी, ए बैठ जा। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रोफेसर थे और वो एक नदी के किनारे शाम के समय टहल रहे थे। एक केकड़े पकड़ने वाला टोकनी में, खुली टोकनी में केकड़े डालता जा रहा था। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे वो, समझ में आया? तो वो खुली टोकनी देखकर वे बच्चे बोले, सर देखो तो कितना मूर्ख, नदी के किनारे केकड़े पकड़ रहा है, ये तुरंत उछल के फिर से नदी में चले जाएंगे, उसका मुंह भी नहीं ढका हुआ। बोले तुम नहीं जानते हो, ये केकड़े हैं ना, पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं, पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं। एक केकड़ा ऊपर उठेगा, चार उसकी टांग खींच देंगे, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और मछली, मछली की तरह बनो। मछली एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, दूसरों की लाइन मिटाने का प्रयास मत करो, बने इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। निकांक्षित अंग का अर्थ ही होता है कि कठोर व्रतों को पालन करते हुए संसार की कोई भी सुखों की आकांक्षा नहीं रखते हैं, कोई भी सुखों की आकांक्षा नहीं। इस प्रकार से वो है। एक उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ मैं, आज वो याद आ गया, उसको सुना देता हूँ कि आचार्य भगवान जो हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी कोई सिद्धि की अपेक्षा नहीं है और नहीं कुछ उनको प्राप्त करना है। यहाँ जितने बड़े लोग बैठे हैं, चाहे वो पाटनी जी बैठे हों, चाहे दिनेश जी बैठे हों, हमारे बम्बई वाले, सुन लेना कान खोलकर, जो आज मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग घर के बड़े सदस्य हैं ना। बड़े हो कि नहीं हो? आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, आपको मानने वाले, मनीष जी आपको मानने वाले बहुत सारे फॉलोवर्स। ये मत मानना कि आपको कोई नहीं मानता, आपके पीछे चलने वाले भी बहुत सारे लोग। साधुओं के पीछे ही नहीं चलते, लेकिन हमारे पीछे भी हमारे बच्चे हैं और भी लोग हैं जो हमारे पीछे चलते हैं। तो पीछे चलते हैं, उसी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवान का बिहार जब कुंडलपुर की ओर हुआ, कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से कुंडलपुर की ओर जब बिहार हुआ आचार्य भगवंत का, तो आचार्य भगवंत की वो साधना और उस ज्ञान की महिमा और खुशबू पूरे भारतवर्ष में यूं ही फैल चुकी थी कि युवा मुनि बना है। तो पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, जिनको कहते हैं बड़े पंडित जी, जिन्होंने धौला जय धौला पर अनेक टीकाएं हिंदी करी है, वो विद्वान उनके दर्शन करने वहाँ पहुँचे। और जब कटनी की ओर आ रहे थे, 10 दिन गुरुदेव के साथ बिहार में रहे और गुरुदेव को बिहार में देखने के बाद जो उन्होंने बात बोली, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। ऐसे अच्छों की हिम्मत नहीं होती गुरुदेव से कुछ बोलने की, अपने आप में जाकर क्या होती है, आवाज़ बंद हो जाती है। लाख को सोच के जाओ, पर जब गुरु चरणों में पहुँचते हैं सब धराशायी हो जाते हैं, सब बात वहीं की वहीं रखी रह जाती है। और वो बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पंडित, बड़े पंडित जी साहब। तो बोले आचार्य ने कहा हाँ हाँ बोलिए। आचार्य जी से यही कहा उन्होंने, क्या कहा दिनेश जी? उन्होंने यही कहा कि आचार्य श्री जी इतने सुंदर हो, इतना अच्छा रूप मिला है, इतनी अच्छी आपको वाणी मिली है, इतना अच्छा ज्ञान मिला है, क्या कमी है आपके पास? पूरी दुनिया आपके पीछे अभी से घूम रही, तो आगे क्या होगा? फिर ये अपने शरीर को आप सुबह से लेकर शाम तक 50-50 किलोमीटर तक आप चला रहे हो, और वो तो ठीक है चला रहे हो, वो तो ठीक है। और फिर शाम को जब आते हो तो क्या करते हो? शाम को आने के बाद सीधे
आप प्रतिक्रमण करते हो और सीधे सामायिक में खड़े हो जाते हो। खड़े भी होते तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे सामायिक में खड़े हो जाते हो, फिर अगले दिन फिर विहार करना है। तो अपने शरीर को इतना कष्ट, कौन सी सिद्धि चाहिए, कौन सी आकांक्षा है आपके अंदर, क्या भरा हुआ है आपके मन के अंदर? पूज्य गुरुदेव का जवाब सुनने लायक है। जितने घर के बड़े सदस्य सुन लो, गुरुदेव क्या बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, भैया मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए और न ही कोई सिद्धि की भावना से मैं साधना कर रहा हूँ। मैं साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ। अगर मैं 3 घंटे खड़े होकर करूँगा तो मेरे शिष्यगण, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मैं जिनका आदर्श हूँ, वो कम से कम 1 घंटा तो बैठ के करेंगे। कितनी ऊंची सोच है हमारी। सोच भी प्रारंभ नहीं होती कि मैं कर रहा हूँ, मेरी 2 आंखें पर मेरी और 1000, सतर्क हो जा। गुरुदेव का हाइको है, मेरी 2 आंखें लेकिन मुझे देखने वाले कितने हैं? 1000 हैं। 1000 आंखें मुझे देख रही है, सतर्क हो जा। आचार्य श्री कहते हैं कि मुझे बहुत सारे देखने वाले हैं, मुझे अपने आप के लिए नहीं जीना है, मुझे सबके लिए जीना है, मुझे सबके लिए जीना है। तो प्रत्येक चर्या गुरुदेव की होती है, सिखाने वाली, समझाने वाली और बताने वाली। वो अपने मुख से कभी भी कोई भी उपदेश नहीं देते हैं, वो तो करके दिखाते हैं और चर्या का पालन करते हैं, वो उपदेश होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका एक बहुत अच्छा, हमने अपनी कॉपी पर लिख लिखा था। जब प्रवचन सार पढ़ा रहे थे तो आचार्य श्री ने कहा था, जुबान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। क्या बोला गुरुदेव ने? जुबान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। आप जीवन से उपदेश दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं चाहते हो अपने बच्चों से ये करे वो करे। आपने कितना किया और आप कितना कर रहे हो? आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन उनसे आप इस प्रकार की अपेक्षा रख रहे हो। तो ध्यान रखना, पहले स्वयं सुधर जाओ, फिर उनको सुधारने की बात करना। तीसरी बात है कि निर्विचिकित्सा अंग की। निर्विचिकित्सा अंग किसको कहते हैं? तो बोले किसी भी घृणित वस्तु को देखकर जुगुप्सा नहीं करना, ये होता है निर्विचिकित्सा अंग। इसका भी संस्मरण हालांकि सुना तो चुका हूँ, फिर भी और सुना रहा हूँ। ये वाला भी सुना चुका हूँ, लोग सभी लोग नए नए बैठे हैं, फिर सुना रहा हूँ। बहुत मार्मिक वो संस्मरण है। पूज्य गुरुदेव नैनागिरी में विराजमान थे, और नैनागिरी में जब विराजमान थे, आप लोगों को पता ही है, गुरुदेव के आगे एक उपाधि लगती है। बताओ क्या उपाधि लगती है? सल्लेखना सम्राट। जितनी सल्लेखना पूज्य गुरुदेव ने कराई है, शायद ही किसी ने कराई होगी, शायद ही, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं मैं कराऊंगा तो मेरी होगी। मैं इतना समय, कीमती समय, आधा आधा 1-1 घंटे संबोधन में देते हैं सल्लेखना वाले को पूज्य गुरुदेव। इस प्रकार से मैंने अपनी आंखों से 22 साल रहा हूँ, देखा है मैंने कि किस प्रकार से संबोधित और किस प्रकार से संबोधन करते हैं। तो ऐसी एक संलेखना चल रही थी, और छपक राज को पूरी ड्यूटी लगा रखी थी कि इतनी बजे ये, इतनी बजे ये, इतनी बजे ये रहना है, पूरा बिल्कुल व्यवस्थित काम। एक दिन की बात है कि वो जो छपक राज थे वो स्वस्थ थे। उस दिन अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, और जब स्वस्थ महसूस वो कर रहे थे तो उन्होंने जो 2 मुनि राज थे उन्होंने कहा, आहार पे निकल जाओ, आहार पे निकल जाओ, धूप बढ़ रही है, गर्मी का समय है, आप आहार पे निकल जाओ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, ऐसा नहीं है, हम आहार पे नहीं निकलेंगे जब तक कोई ना कोई नहीं आता। बोले नहीं, उठना पड़ेगा। थोड़ा सा बूढ़े लोग तो होते ही हैं, जब नहीं मानते हैं तो माथे पे सलून के आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे और बोल रहे थे, और बोलने के बाद हुआ ये कि आचार्य श्री की जयकारा की आवाज़ आ गई। जब आचार्य भगवान की जयकारा की आवाज़ आई तो जयकारा की आवाज़ आते ही उनको लगा आचार्य श्री आ रहे हैं, अपन शुद्धि कराते हैं। और ये बात शुद्धि के लिए वो निकले, और वो छपक राज थे वो कहाँ विराजमान थे? वो थे नैनागिरी के शमोशरण मंदिर में, वहाँ थे। अब जब वो थे, उसी वक्त कफ का प्रकोप हुआ, आचार्य श्री का अंदर आना हुआ, उनको बहुत जम से खांसी आई, बहुत ऐसी खांसी आई। अब वो खांसी आई तो खांसी आती है तो आपको पता है क्या अंदर से निकलता है? कफ निकलता है। अब वो खांसी में वो कफ आ गया, अब कफ आ गया, अब कोई दिख नहीं रहा है, मंदिर है वहाँ कोई सामग्री भी नहीं दिख रही है। उन्होंने आचार्य श्री तरफ देखा, लेकिन आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान थे, वो तो चेहरा देख के समझ गए कि ये क्या चाहते हैं। आचार्य भगवान ने अपने दोनों कोमल कोमल हाथ को आगे कर दिया और कहा, आप तो इसमें करो। वो घबरा गए, नहीं नहीं,
अरे नहीं नहीं, हाँ आपसे कह तो रहे हैं, आकुलित व्याकुलित नहीं हो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप बाहर जा पाओ, आप तो यही हैं, आप इसमें कर दो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कह रहे हैं ना आपसे, आप इसमें करो। उस कर पात्र में उन्होंने कफ को लिया, उस कर पात्र में अपने हाथों में कफ को लिया, ये है निशंकित अंग। और फिर इतना ही नहीं रहा, सॉरी, निर्विक चिकित्सा अंग, इतना ही नहीं रहा, अब वो उस कफ को लिए रहे। क्यों लिए रहे, क्या कारण है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था मेरे दोनों हाथ हैं, अब दोनों हाथ पीछे तो बाजू में लगिएगी, लेकिन उनका एक और मूल गुण है, वो क्या है? आदान निक्षेपण समिति उच्चार। तो जब हम कहीं डालेंगे तो पीछे लगाएंगे। अब ये वाले हमें मूल गुण पाना है। इतनी देर तक जब तक महाराज लोग शुद्धि करके नहीं आए, उस कफ को अपनी अंजुली में बना कर रखा उन्होंने विसर्जित नहीं किया और नहीं करने गए। जब साधु लोग आए, उन्हें सब देखा, तो उन्होंने कहा आगे आगे चलो, पीछे लगाओ, उसके बाद फिर हम इस कफ को वहाँ जमीन पे बाहर विसर्जित करेंगे। ये है निर्विचिकित्सा अंग, इसको कहते हैं निर्विच। ऐसी है भावना हमारी, क्योंकि आचार्य श्री तो बार बार कहते हैं कि सेवा करने में कोई गिलानी नहीं, और वो तो यही कहते हैं कि हमारे वैसे तो शरीर जो है क्या है, सहज ही पवित्र होता है, लेकिन क्या होता है, शरीर के संपर्क में वस्तुएं अपवित्र आती है, और आने के बाद क्या होता है, वो क्या हो जाती है, वो गंदी और बदबूदार और अपावन अपवित्र हो जाती है। ये निर्विक चिकित्सा अंग की बात करी। अमूढ़ दृष्टि अंग की अगर हम बात करें, तो अमूढ़ दृष्टि अंग में आचार्य भगवान के विषय में क्या है, अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कहता है? देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य अनायतनों के प्रति क्या अपनी आशा लोभ के वश न होकर विनय पूर्वक न प्रशंसा करते हैं, न झुकते हैं, न ही उनके इस प्रकार से किसी प्रकार से लोभ में अपने आप को झुकाते हैं। बहुत अच्छा, अमरकंटक की बात आपके बीच में रख रहा हूं। अमरकंटक में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जितने भी मठाधीश थे, वो सब मठाधीशों के लिए एक बहुत बड़ी संयोजना की गई और सभी को बुलाया गया और दर्शन हुए। सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, सबने अपनी बात रखी। अब गुरुदेव के पास अंत में माइक आया। जब अंत में गुरुदेव के पास माइक आया, तो गुरुदेव ने शुरुआत यहाँ से करी, सनातन धर्म की बात सभी कर रहे हैं, फिर तनातनी क्यों? सनातन धर्म की बात सभी कर रहे हैं, पर ये तनातनी क्यों? अगर तनातनी है तो सनातन धर्म नहीं है। और फिर उसके बाद जो बात बोली, बहुत अच्छी लगी वो बात पूज्य गुरुदेव की, कि आप सभी माँ नर्मदा को पूजते हैं, माँ नर्मदा को मानते हैं, माँ नर्मदा आपकी क्या है, आराध्य है। सभी ने कहा हाँ हाँ हम सबकी आराध्य है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि माँ नर्मदा ही क्यों पूजनी है? माँ नर्मदा ही क्यों पूजनी है? वो तालाब पूजनी क्यों नहीं है? वो कुआं पूजनी क्यों नहीं है? वो बावड़ी पूजनी क्यों नहीं है? जब आचार्य भगवान ने उस तालाब की बात करी तो समझ नहीं पाए, उन्होंने यही कहा, वही बता रहा हूँ कि वो नर्मदा नदी क्यों पूज्य है, क्योंकि वो बहती जाती है, बहती जाती है, इसलिए पवित्र, पावन और निर्मल है। वो कहीं एक जगह रुकती नहीं है, कहीं एक जगह अपना स्थायित्व नहीं बनाती। जैन श्रमण भी इसी प्रकार से होते हैं, वो एक जगह मठ नहीं बनाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, हम लोग यहाँ मठ बनाने नहीं आए हैं, यहाँ रहने नहीं आए हैं। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। और अगर बात करें अपन उपगुण अंग की, तो उपगुण अंग तो ये कहता है कि निज गुण और अवगुण ढाके, अर्थात हमेशा अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना और दूसरों के अवगुणों को ढांकना। जो दूसरे के अवगुण है उन्हें ढांकना, अर्थात कभी किसी की निंदा नहीं करना। पूज्य गुरुदेव के सौगुणों की प्रशंसा कभी नहीं हमने करी, वो हमेशा, और दूसरों के दोषों पर वो क्या करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के संस्कार उनके अंदर डले हुए हैं। वो कहते तो हैं सब कुछ, करते तो हैं सब कुछ, वैसे ऐसे व्याख्यान देते हैं सिंह गर्जना हो जाए, ऐसी बातें उनकी रहती है कि अच्छे अच्छे उनके उद्बोधन से परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, वो सब डाल देते हैं किस पर, कि मेरा कुछ नहीं है, सब पूर्व आचार्यों का है, सब पूज्य गुरुदेव का है। इसी बात को लेकर एक शुद्ध आराधना शिविर चल रहा था, और शुद्ध आराधना शिविर का आयोजन था,
और तत्व चर्चा के लिए देश के सब विद्वान पहुँचे। और उसमें देश के विद्वानों में प्रमुख विद्वान कपूर चंद जी पाटनी, जो कि आगरा के हैं और जैन गजट के शायद संपादक थे, अभी भी हैं शायद, वो पहुँचे और वो बोले बहुत दिया गुरुदेव आपने, वास्तविकता में इन 3 दिनों में जितना आपने दिया, और वो भी गर्मी में 5-5 घंटे, जून की गर्मी, कुंडलपुर में पूज्य गुरुदेव ने इतना दिया। वो बोले वो दिया तो बहुत है, लेकिन अंत में एक और असरफी आप हमारी झोली में डाल दो। बोले क्या? बोले उन्होंने बोला, बोले पूज्य गुरुदेव एक ही प्रश्न है कि आपका जो वैराग्य है वो किस कारण से हुआ, आपको वैराग्य किस कारण से हुआ, इतनी असरफी और डाल दो, बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ दिया आपने इन 3 दिनों में। तो पूज्य गुरुदेव की मुख मुद्रा पर एकदम गंभीरता आ गई और नीचे मुख हो गया और कुछ बोले नहीं। फिर सभी विद्वानों बोल दिया कृपा कर दो गुरुदेव, बता दो गुरुदेव, कुछ तो बता दो आप। फिर एक वैराग्य की असरफी और डाल दो, सब सुनना चाहते हैं, पूरे विद्वानों ने मांग करी, सबके सब कहने लगे। तो फिर उन्होंने एक ही शब्द बोला, वैराग्य का कारण अकथ्य होता है, वैराग्य का कारण अकथ्य होता है। तो फिर एक विद्वान बोल दिए, आचार्य भगवान तीर्थंकरों का वैराग्य भी लिखा है। उन्होंने नहीं बोला है, वो तो लिखा है, वाद की ध्वनि में लिखा गया है। उन्होंने कभी भी अपने वैराग्य को न बताया है, न कुछ किया है। और फिर जब एक विद्वान नहीं माने तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि भैया देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं अपना वैराग्य अपने मुख से बताऊंगा तो मुझे स्व प्रशंसा का दोष लगेगा, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, क्यों मुझे पाप में डाल रहे हो? आप तो सब पढ़े लिखे हुए, अभी हाल तो मैं पढ़ के आ रहा हूँ प्रतिकम अपसंसनाय मिच्छामि दुक्कडम। अपनी खुद की प्रशंसा की मैं क्या करता हूँ? निंदा करता हूँ। और आप मेरे से खुद प्रशंसा करवा रहे हो? बिल्कुल नहीं। आचार्य भगवान ने कहा ये परात्मा निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोद्भावने च नीचेर गौत्रस्य। इस प्रकार से जब बोला आचार्य भगवान ने तो सब के सब विद्वान उस सूत्र को, फिर कोई कुछ बोल सकता है उनके आगे? कोई कुछ नहीं बोल पाए। इसी बीच में पंडित श्रेयांश कुमार जी जो बड़ौत वाले थे, उन्होंने कहा आचार्य भगवान वर्तमान में कुछ ऐसे हैं साधु जो नाम मिटाकर गाथाओं में मंगलम कुंद कुंदारियों की जगह मंगलम पुष्पदंतो कर रहे हैं। यहाँ पूरे विद्वान आए, आपकी आवाज़ उठना चाहिए और आपको कुछ ना कुछ इस विषय पर बोलना चाहिए। आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इतने सारे विद्वानों के बीच में पूरे देश में आपकी बात मानी जाएगी। आचार्य श्री जी ने कहा ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय विद्वानों का है, मैं इसमें क्या बोलूं और क्या कहूं। उसी बीच में पंडित रमेश चंद जी बिजनौर बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा आचार्य भगवान हमने तत्वार्थ सूत्र खूब पढ़ा है और खूब पढ़ाया है और खूब टीकाएँ लिखी है, खूब पुस्तक लिख डाली, लेकिन प्रैक्टिकल आज देखा जब पारात्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भावने च निचेर गोत्रस की आप प्रैक्टिकल देखा, जब अपनी प्रशंसा की बात आई तो आप चुप हो गए, और जब दूसरे की बुराई की आई बात आई तो मेरा काम नहीं, ये काम विद्वानों का है। ये है प्रैक्टिकल आचार्य भगवान की, कि स्वयं अपनी प्रशंसा करते नहीं है और दूसरों के दोषों को ढकते चले जाते हैं। समय तो अपना हो रहा है, स्थितिकरण अंग की भी बात करना है और महाराज जी के लिए बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अब समय की सीमा, कितनी बजे प्रारंभ किया था? स्थितिकरण अंग 6वां है स्थितिकरण अंग। ये स्थितिकरण अंग तो यही है, गुरुदेव के पास जो जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो डिग रहे हैं उनको टिकाते चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।